वेलकम टू द पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस। पीवाई केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11th में हम लोग आज पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो 11th क्लास में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ 11 मतलब एल्केन के बारे में पढ़ना है। पहली बात है कि जो भी हाइड्रोकार्बन होता है उसका दो नेम से इंडिकेट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है आईयूपीएसी नेम। ठीक है, तो इसमें आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम कुछ है जो इसको हम लोग याद करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है। आईयूपीएसी नेम जो है वो ट्रिक के द्वारा उसको हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन यानी आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका कुछ ट्रिक है, रूल है, जिस रूल के बेसिस पर हम लोग उसको शॉर्टली बताए हुए हैं। ज़्यादा इसमें हम लोग डिटेल नहीं गए हैं, ताकि इसमें इस तरह से शॉर्ट दिए हैं ताकि आसानी से और इजी जो है इजी वे से हम लोग जो है इसका नोमेनक्लेचर यानी खास करके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात है कि रूल में जानना है कि टेक द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन और पेरेंट चेन, यानी इसमें हम लोग को लंबा चेन लेना है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यानी पेरेंट चेन, जैसे ये है तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। ये लंबा हो गया, या तो इसी में देखते हैं ये इस तरह से, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर इसी तरह से इसमें देखते हैं, मान लिया जाए कि इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऐसे, तो इसमें जो है हमारा पेरेंट चेन जो होगा वो क्या होगा, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया कार्बन का। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 होता है, लेकिन इधर से 1 2 3 4 5 इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा 4 बॉन्ड के आधार पर, तो यहाँ 3 3 हो गया, तो 3 1 4 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर CH3 रहता है तो CH3 को कहते हैं मिथाइल। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ जिसका नाम है मिथाइल। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, या ये भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ, इसका नाम है मिथाइल। समझे बात को? तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। हो सकता है कि इसी में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में अगर मान लिया जाए कि C है, CH3 है, CH2 है, CH है और C2H5 है, और फिर यहाँ भी C2H5 है, तो ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। इसका सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथाइल, यानी C2H5 या CH2CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल ग्रुप कहते हैं। इथाइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट में काम करता है। मिथाइल भी, प्रोपाइल भी, आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है वो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेरेंट चेन सबसे पहले हम लोग को लेना है, कि लंबा चेन लेकर के जिसमें कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा हो। दूसरा है कि पेरेंट चेन लेंगे तो उसके बाद उसको काउंट करेंगे, उधर से काउंट करेंगे जहां नजदीक से क्या हो, उधर से हम काउंट करेंगे जहां नजदीक से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी मिथाइल इथाइल हो। जैसे इसमें देख रहे हैं तो कोई मिथाइल इथाइल नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट काउंट कर लिए। लेकिन इसमें 1 2 3 3 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, तो हम लोग ये हम नजदीक लेंगे। इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 यानी 3 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, मतलब 3 पोजीशन, और यहाँ 4 हो गया, और ये सॉरी 5 हो गया। तो 1 2 3 3 पर इधरों से आ रहा है, 1 2 3 3 पर इधरों से आ रहा है मिथाइल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी नियरेस्ट पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। समझे बात को? तो नियरेस्ट पोजीशन जैसे इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 हो गया, या इसमें C2H5 है तो 2 और 1 3 हो गया, तो इसमें कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर कहता है कि फॉर राइटिंग, मतलब टिपिकली एक छोटा सा सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए तो अगर राइट नाम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम, तो उसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो है वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे पोजीशन के साथ। समझे बात को? पोजीशन के साथ हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग जो है लास्ट में पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं आईयूपीएसी, तो फर्स्ट राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप विथ पोजीशन एंड लास्ट नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो अब देखिए इसके बारे में हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद इसका और कुछ रूल है, जिस रूल के आधार पर हम लोग आगे भी इसका देखेंगे। तो पहले इसको देख लीजिए एल्केन में, ये पहले छोटा सा पार्ट। अब जैसे देखिए, मान लिया जाए कि ये एग्जाम्पल ले लिए CH3 CH CH3,
और यहाँ CH2CH3, यानी हम लोग पेरेंट चेन ये हो गया सबसे बड़ा चेन, इसमें काउंटिंग इधर से नजदीक आया। तो 2 पर क्या हो गया, CH3 को कहते हैं मिथाइल, इसका IUPAC नाम लिखने के लिए, और 4 को लिखेंगे तो ब्यूटेन लिखेंगे। समझे बात को। तो ये क्या हो गया, इसका यूपैक नेम हो गया, IUPAC नेम हो गया। इसी तरह से मान लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 और CH3 और CH3, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं तो लंबा चेन लेकर के चलते हैं। तो लंबा चेन जो होगा ये हमारा 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पर मिथाइल, और टोटल कार्बन है 3, तो 3 को कहते हैं हम लोग प्रोपेन, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है हम लोग उसको देखेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे जो है, अगर मान लिया जाए कि नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से देगा, नेक्स्ट एग्जांपल इस तरह से अगर मान लिया जाए कि CH3 दे दिया, CH2 दे दिया, CH दे दिया, यहाँ CH2 दे दिया, यहाँ CH3 दे दिया, यहाँ CH2 दे दिया, यहाँ CH3, सिंपल दिखाया गया। तो ये हमारा लंबा चेन हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 5 इधर से भी 1 2 3 4 5 ही होता है। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो कहीं से भी गिन सकते हैं क्योंकि सेम पोजीशन से गिनाता है। 3 पर हमारा क्या है, CH2CH3, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं C2H5, जिसका नाम देते हैं इथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल, और टोटल कार्बन 5 है तो पेंटेन। तो ये हमारा क्या था, एक सिंपल व्यू था लिखने का पेरेंट चेन के आधार पर, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के आधार पर। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन करेगा कि एक से अधिक अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो आइडेंटिकल, तब हम क्या करेंगे। तो इफ मोर देन, यानी इसका जो नेक्स्ट रूल होगा कि इफ मोर देन 2 आइडेंटिकल substituent group present in parent chain, then to write। अब हम उसको क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो इफ मोर देन 2 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे। मान लिया जाए 2 हुआ X और Y पोजीशन पर, तो डाई लिखेंगे। आइडेंटिकल होगा तब X Y Z हुआ तो इसको हम लोग ट्राई लिखेंगे, या तो X X Y Y हुआ तब इसको 4 बार है तो इसको टेट्रा लिखेंगे। X Y Y X डाइस Y डाइस है तो 5 बार हो गया तो उसे हम पेंटा लिखेंगे या पेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर रहेगा तो हम लोग इसको लिखेंगे डाई ट्राई करके। अब जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं आपको एक कि CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात है कि पेरेंट चेन लेंगे। तो पेरेंट चेन सबसे ये हुआ मेन, पेरेंट चेन को हम बेस नेम भी कहते हैं, लॉन्गेस्ट चेन भी कहते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ से गिनते हैं तो ये 2 पर आता है, और यहाँ से गिनते हैं तो 3 पर आता है। तो यहाँ से हम नहीं गिनेंगे, 2 वाला से गिनेंगे। तो 2 3 पर हमको नज़दीक आ जा रहा है, 3 4 पर आता है इधर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना पर आया, तो ये हमारा राइट है, इधर से 2 और 3 पर आता है। तो कौन है 2 पर 3 पर, तो 2 पर 3 पर है मिथाइल, तो इसको लिख देंगे डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख देंगे, डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डाई ट्राई के बेसिस पर हम लोग पता लगा लिए कि कैसे होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग और दे रहे हैं इसका, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक से अधिक भी हो सकता है एग्जाम्पल। और जैसे मान लिया जाए कि ए दिए CH3 दिए, C ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, साइड भी CH3। तो हमारा जो है पेरेंट चेन जो हो गया वो कौन सा हो गया पेरेंट चेन, तो ये हो गया। तो देख रहे हैं 1 2 3, तो 2 पर हमारा कितना बार आया, 2 बार। तो हमने बोला ना X X भी लिख सकते हैं, तो 2 2 भी लिख देंगे। और क्या है, तो CH3 है तो नाम देंगे मिथाइल। टोटल कार्बन कितना है, तो 3, तो 3 को दे देंगे प्रोपेन, ठीक है।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए, तो प्रोपेन हो गया इसमें, क्योंकि 2 पर आता है 2 बार, या किसी भी पोजीशन पर अगर 2 से अधिक हुआ तो उसको उतना बार पोजीशन भी लिखा जाता है, और उसके बाद डाइट्राइटेट्रा लिखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, CH3 CH CH2 CH3, फिर CH2 CH CH2 CH3 और फिर CH3 डाल दिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लंबा चेन जो देंगे, तो लंबा चेन यहाँ 1 2 3 4 5 होता है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबा चेन हुआ ये हमारा, देख रहे हैं। तो इसमें जो गिनते हैं तो 1 2 3 होता है, इधर से भी गिनते हैं तो 1 2 3 होता है। तो कहीं से भी हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3 पर मिथाइल आया, तो 3 के बाद यहाँ 4 5 6 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 और 5 पर मिथाइल है, देख रहे हैं यहाँ, तो 3 5 डाई मिथाइल लिख देंगे। 3 5 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 6 है तो 6 को 7 है तो 7 को लिखते हैं हेप्टेन। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया मेन पेरेंट चेन के बेसिस पर। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ इथाइल ग्रुप आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, तो इथाइल ग्रुप के आधार पर भी हम लोग लिख सकते हैं डाइट्राइटेट्रा। जैसे मान लिया जाए कि CH3 है, CH2 है, CH है, यहाँ C2H5 है, फिर यहाँ CH है, C2H5 है, और यहाँ CH2 है, CH3 है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंबा चेन जो लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ये होता है। देखिए 1 2 3 2 5, या 1 2 3 4 5 6 2 के कारण 1 2 3 4 5 6, तो लंबा चेन इधर से सबसे बड़ा है 6 वाला, नीचे भी जाते इधर से तो 6 होता। अब देखते हैं कि इसमें जो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ 1 2 3 पर आता है, यहाँ 1 2 3 पर आता है, तो कहीं से भी गिन सकते हैं। तो कहीं से भी जो गिनेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 पर आया तो 3 4 डाई मिथाइल, और टोटल 6 है तो 6 को लिखते हैं हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3 4 डाई मिथाइल डाई इथाइल हेक्सेन। वेरी वेरी गलती कर दी एकदम, बहुत ज्यादा, मतलब तो इथाइल ग्रुप है ना, इसको हम लोग इथाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, इथाइल। तो ये इथाइल देंगे, हम मिथाइल बोल दिए थे गलती से। तो 3 4 डाई इथाइल हेक्सेन 6 कार्बन को कहते हैं, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप के बेसिस पर भी होता है। अब मान लिया जाए कि अगर नेक्स्ट अगर इसमें क्वेश्चन और अराइज करेगा, कैसे, तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट अराइज करेगा कि अगर मान लिया जाए कि हमारे पास पेरेंट चेन में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो तो क्या करेंगे, तो उसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अगर नजदीक जो होगा उसी को हम लोग गिनेंगे उधरे से। अगर दोनों पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हमारा सेम पोजीशन पर आ रहा है तो अल्फाबेटिकली हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर में उसको काउंटिंग भी करेंगे। अगर सेम पोजीशन पर आया, जो नजदीक आया उधर से गिन देंगे। अगर किसी कारण बस इधर से भी इथाइल उधर से भी मिथाइल आया सेम पोजीशन पर, तो इथाइल एरिया से काउंटिंग करेंगे। लेकिन इथाइल मिथाइल 2 आएगा तो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम लोग लिखेंगे। कितनों भी पोजीशन पर इथाइल आएगा, किसी भी पोजीशन पर, तो हम लोग पहले इथाइल का नाम लिखेंगे तब मिथाइल का नाम लिखेंगे। समझे बात को। तो मेरा कहना है कि अगर, यानी इफ 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप present in parent chain, then first apply alphabetical order, alphabetical order for rating, ठीक है। राइटिंग जो लिखेंगे उसको तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर को देख करके उसको लिखेंगे। अगर इन केस दोनों सेम पोजीशन पर आया कि इन केस बोथ आर प्रेजेंट इन सेम पोजीशन to count
by applying अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर किसी कारणवश अगर सेम पर आ गया तो उसको हम लोग काउंटिंग करेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अगर दोनों साइड से सेम पर आया तो पहले डिफरेंट रहेगा तो नाम लिखेंगे क्या कि अप्लाई करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे? तो इथाइल और मिथाइल रहे तो जहां भी इथाइल रहेगा पहले नाम इथाइल का लिखेंगे, तब मिथाइल का नाम लिखेंगे। ठीक है, पहले इथाइल का तब मिथाइल का। अगर किसी कारणवश इथाइल मिथाइल दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर 2 पर आ गया या 3 पर आ गया तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे के तरफ से गिनेंगे भी और लिखेंगे भी, ये कहना है इसमें हमको। ठीक है, तो इसमें दो डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को पेरेंट चेन में देन फर्स्ट राइट क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर राइटिंग। ठीक है, इसके बाद यानी राइट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल अप्लाई करेंगे। फिर इन केस अगर बोथ पेरेंट चेन प्रेजेंट होगा अगर सेम पोजीशन पर तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के द्वारा भी हम लोग काउंटिंग करेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, तो अब जैसे मान लिया जाए कि नेक्स्ट अब इसमें हम लोग एक देख रहे हैं, मान लिया जाए कि एक एग्जांपल देते हैं CH3, यहाँ CH3, इसके बाद यहाँ CH C2H5 और इसके बाद यहाँ पर CH2 और CH3। तो इसमें देखिए ये हमारा पेरेंट चेन है। अब इसमें काउंटिंग करेंगे तो ये हमारा नजदीक है तो हमको कोई मतलब नहीं इथाइल उथाइल को, तो हम लोग खाली काउंट कर देंगे। लेकिन लिखते समय में हम लोग यहाँ पर हमारा 3 पर इथाइल है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ये रूल कहता है। इसके बाद इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, एम और ईस को देखते हुए। तो यहाँ पर क्या होगा 3 इथाइल और 2 मिथाइल और टोटल कार्बन 5 है तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। 5 कार्बन हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, पेंटेन। समझे बात को? तो इस तरह से जो अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर नजदीक आएगा कोई भी तो उसी के तरफ से गिनेंगे, लेकिन लिखते समय में देखेंगे अल्फाबेटिकली है तो उसको कितनों दूर हो तो उसको अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। और इसी में एक और बताए थे उसके साथ साथ कि अगर मान लिया जाए सेम पोजीशन पर दोनों आ गया, जैसे CH3 CH2, यहाँ भी CH3, ठीक है, और यहाँ C2H5 और यहाँ CH2 CH3। ठीक है, तो अब बताइए कि यहाँ पर जो हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इधर से भी देखते हैं तो 3 पर आता है और इधर से भी देखते हैं तो 3 पर आता है ना गिनते समय में। तो इसका मतलब इधर 3 पर हो गया मिथाइल और इधर 3 पर हो गया इथाइल। तो हम लोग गिनेंगे किधर से, गिनेंगे भी इधर से ही 1 2 3 से, इधर से नहीं गिनेंगे और लिखेंगे भी उसी का नाम पहले। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, पहले 3 इथाइल लिख देंगे, इसके बाद ये 3 के बाद किस पर आ जाएगा, ये 4 पर, 5 6 यानी 4 मिथाइल लिखेंगे। देखें काउंटिंग भी वैसे ही किए उधर के तरफ से, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पर आया। टोटल कार्बन 6 है तो 6 को हेक्सेन लिखेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एल्केन के लिए IUPAC नाम लिखने के लिए। ठीक है, इसी में आगे हम लोग एल्केन का जिग जैग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद जो है जिग जैग स्ट्रक्चर का IUPAC नेम सीखेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आगे भी जा करके। इसीलिए आप जो है इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आपको बेसिकली मिलते रहेगा। ठीक है।